Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP बुलाते हैं। ठीक है जी। देखो, इसकी हम आज कर रहे हैं जो है वो है एक्सरसाइज 5.2, जिसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीछे जितने भी चैप्टर्स हो गए हम सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। पिछले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक, ठीक है जी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन को विजिट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना और पिछली वीडियोस भी चेक करना। ठीक है जी। चलो, अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहले check whether -150 is a term of this AP. AP is given to be 11, 8, 5, 2 and so on. देखो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, 2 है फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, तो वो ये कह रहा है कि -150 कोई टर्म आएगी कि नहीं इसमें। तो बेटा जैसे लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैंने करी थी जिसमें 10 मिनट लगाए थे अच्छे से, है ना, ज़रूर देखना बेटा, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि -150 एक टर्म होगी कि नहीं, यानी ये जनरल टर्म हुई ना। हम निकालेंगे n की वैल्यू, अगर तो n आ गया कोई इवन नंबर, ठीक है, अगर n आ गया कोई इवन नंबर फिर तो वो जनरल टर्म कुछ ना कुछ मिल जाएगी, अदरवाइज नोट। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये AP है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, जिसमें द फर्स्ट टर्म A इज़ गिवन टू बी 11, the common difference D is second term minus first term which is -3। ठीक है जी। अब देखो उसने क्या पूछा है, -150 ना, तो -150 क्या होगी हमारे पास, कोई भी एक जनरल टर्म होगी। ठीक है, और उसमें हमने n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो -150 होगी। ठीक है जी, अगर तो n नेचुरल नंबर आ गया तो वो टर्म कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पहले क्या करो, जनरल फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। an is given to be -150, a is 11 plus n we have to find, d is -3। ठीक है जी, तो 11 दूसरी तरफ ले जाओ तो इट विल बी -11 ना, तो -3 इंटू n माइनस 1। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा -161 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है जी, तो इट विल बी 161/3 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब देखो ज़रा ध्यान से, 161 तो 3 पे डिविजिबल नहीं है, यानी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा ना। जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, मतलब जैसे इसको कर लो 3 से डिवाइड, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 11, 3 3 ज़ार 9, 20, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये -1 उधर जाके +1 हो गया ना, यानी जो n है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 54.67। ठीक है जी। अब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्यों, अब देखो बेटा मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ना कि हम जो AP लिखते हैं उसकी जनरल टर्म्स कैसे लिखते हैं, A1 है, A2, A3, A4, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 वो सारे क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि हमने नंबर बताना है कौन सी टर्म है, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि जब भी हमारी n की वैल्यू कुछ आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है जी, डेसिमल में आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, वो तो आती नहीं वैसे, कुछ भी ऐसी वैल्यू आ जाए मतलब अदर देन नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ठीक है जी, ये जो भी हमें AP गिवन है -150 इसमें टर्म आएगी ही नहीं। AP ये थी ना हमारे पास, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, उसने क्या बोला था कि चेक वेदर -150 इस टर्म ऑफ द AP। -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं, तो अगर कोई टर्म होती तो n की वैल्यू निकल के आती ना प्रॉपर, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, जो मर्जी कह दो, देयरफॉर -150 इस AP में कहीं पे भी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ की स्टेटमेंट क्या है
कि फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की हमें क्या फाइंड करनी है, 31st टर्म यानी कि A31 हमें फाइंड आउट करना है, समझ गए। हुज 11th टर्म गिवन क्या जी, जो A11 है, 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73, यानी कि जो 16th A16 है दैट इज़ 73। ठीक है, ठीक है। आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कुछ गिवन है, जो कुछ फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं, फॉर्मूला अपने आप ध्यान में आ जाता है। अब देखो बेटा, मैथ्स में एक और चीज़ होती है, मैं पिछली भी वीडियोस में 4 चैप्टर हो चुके हैं, सब में ये बताता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ गिवन है जिसका आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, आधे से ज़्यादा, कई बार पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो जाता है। जैसे A11 है, A11 का मतलब क्या हो गया, A+10D विच इज़ गिवन टू बी 38। A16 का मतलब क्या हो गया, A+15D विच इज़ गिवन टू बी 73, है ना। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चैप्टर 3 वाला, इनको कर दो सोल्व। इट विल बी +10 -15 विल बी -5D। यहाँ पे देखो 73 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है जी। तो 38 - 73 कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, यहाँ पे आ गया 35। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 35/5 यानी कि 7। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई अपने पास 7। ठीक है जी, डी की वैल्यू 7 आ गई। अब हमारा अगला काम क्या है, ए फाइंड आउट करना। ए फाइंड कर लो, जो भी तुम्हारे पास दो इक्वेशंस थी, जैसे ये थी, ठीक है जी, किसी में भी डी की वैल्यू पुट कर लो, आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो A+70 = 38। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 38 - 70। सो ए विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, इनको माइनस करो, 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -42। एक मिनट, यहाँ पर 32 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या आ गई, -32। ठीक है, बिकॉज 10 - 8 विल बी 2, यहाँ से 1 कैरी होगा, 6 - 3 विल बी 3। ठीक है, तो -32 आएगा। अब हमारा काम क्या था, उसने क्या बोला कि फाइंड 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब क्या हो गया, A31 फाइंड करना है विच विल बी A+30D, है ना। इसीलिए हमने ए और डी फाइंड करा, समझ गए। ए कितना था, -32 + 30 टाइम्स डी कितना था, 7। तो इट विल बी -32 + 210, इनको कर देंगे माइनस, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 10 - 2 8, फिर 10 - 3 7 एंड 1, आंसर विल बी 178। स्टूडेंट्स, तो A31 31st टर्म क्या आ गई, तो हम नीचे इंग्लिश में लिख देंगे, देयरफॉर 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 178। 31st टर्म क्या, 178। आपको बार बार बोला है, जिस लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन पूछा है उस लैंग्वेज में आंसर देना है। देखो यहाँ पे उसने इंग्लिश में पूछा था फाइंड 31st टर्म, तो हमने जवाब में इंग्लिश में दिया 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 178। अगर यहाँ पे सीधा ऐसे ही बोल देता, ऐसे करके कि मान लो ऐसे ही बोल देता फाइंड A31, चलो जी ऐसे ही बोल देता, तो यही हमारा आंसर हो जाता। फिर A31 = 117, फिर ये इंग्लिश ना लिखते। बात समझ आ गई ना। अगर उसने न्यूमेरिकली पूछा है हम आंसर भी न्यूमेरिकली देंगे, अगर उसने इंग्लिश में पूछा तो हम आंसर भी इंग्लिश में देंगे। ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उस AP में टर्म्स कितनी हैं बेटा, 50 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल होता है, n के, यानी n की वैल्यू क्या है, 50 गिवन है। ऑफ विच, जिसमें से थर्ड टर्म इज़ 12, जो थर्ड टर्म यानी कि A3 है दैट इज़ 12। और देखते हैं क्या गिवन है, एंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को बेटा तुमको मैंने पिछली बार भी बताया था, लास्ट टर्म को क्या है, AN भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 50 भी दे रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म A50 इज़ गिवन टू बी 106। समझ गए, थर्ड टर्म का मतलब A3, लास्ट टर्म का मतलब AN, लेकिन यहाँ पे n भी 50 गिवन है, यानी कि हमें A50 गिवन है विच इज़ 106। एंड फाइंड दी 29th टर्म। सेम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे,
इसमें एक इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d, इसमें बनेगी a प्लस 49d। वहाँ एलिमिनेशन की हेल्प से हम d निकाल लेंगे, ठीक है, फिर a निकाल लेंगे और फिर 29th टर्म। ठीक है जी, डिट्टो क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले तो A50 गिवन है, A50 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 49d विच इज़ 106। फिर A3 गिवन है विच इज़ a प्लस 2d दैट इज़ 12। इनको कर देंगे माइनस, ठीक है जी। 49 माइनस 2 हो गया 47। 106 माइनस 12 कितना हो गया, 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 10 माइनस 1 इज़ 9। ठीक है, इट इज़ 94 ना, तो D आ गया 94/47। तो बेटा इसकी कटिंग करें, ये तो 2 बन रहा है, तो D यानी कि जो कॉमन डिफरेंस अपना, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज़ 2। ठीक है, 47 2 ज़ार 94 ना। ठीक है जी, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, a प्लस 2d a प्लस 49d, जहाँ भी अच्छा लगे D की वैल्यू पुट करो, a आ जाएगा। तो मुझे ये इक्वेशन ईजी लग रही है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 है 106 है ना, तो मैं आसान इक्वेशन में पुट कर दूंगा क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, तो अपना काम आसान करो। नाउ a प्लस 2d इज़ गिवन टू बी 12, so a plus 2 multiply 2 is given to be 12, that is a plus 4 will be equals to 12। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना a है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 4 जो कि कितना होता है 8। तो ये हमारे पास a आ गया और यहाँ पे हमारे पास d आ गया। ठीक है जी, इस a और d का हम यूज़ करेंगे एंड हम फाइंड करेंगे 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब क्या हो गया, a29 विच विल बी a प्लस 28d। ठीक है जी, तो a की वैल्यू थी 8 प्लस 28 टाइम d आया था 2। ठीक है जी, तो इट विल बी a प्लस 28 इंटू 2 हो गया 56, तो 56 प्लस 8 कितना हो गया 64। लो जी, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, अब उसने क्या बोला, फाइंड 29th टर्म, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 29th टर्म इज़ क्या है जी 64। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सी क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इट सेज, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा, इफ़ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द एपी, कोई एपी है हमारे पास जिसकी थर्ड टर्म एंड 9th टर्म आर क्या है जी 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब समझ लो, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होता है कि जो पहले चीज़ आई है उसकी पहले वाली वैल्यू है, जो चीज़ बाद में आई है उसकी बाद वाली वैल्यू है, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, पहले थर्ड टर्म था यानी जो 4 है वो थर्ड टर्म की वैल्यू है, फिर 9th टर्म था यानी कि जो -8 है वो 9th टर्म की वैल्यू है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है, a3 इक्वल्स टू 4 एंड a9 इक्वल्स टू -8। ठीक है, देन उसने पूछा विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 0। बेटा ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन अभी करके हटे ना हम शुरू में, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 0, कौन सी टर्म एपी की 0 बनेगी, यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करने वाले हैं। ठीक है जी, और जो ए एन है दैट इज़ गिवन टू बी 0। बेटा तुमको बताया था ना, ये 0 क्या वैल्यू है ना, वैल्यू का मतलब होता है ए एन, और उसने विच टर्म पूछा मतलब कौन सी टर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे एन, हमें एन फाइंड करना है। देखो अभी बताता हूँ कहाँ गया जो शुरू में आया था अभी क्वेश्चन, हाँ ये रहा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो दोनों की स्टेटमेंट्स, इसमें क्या था, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी। उसने पूछा -150 इस एपी की कोई टर्म है कि नहीं, तो हमने क्या करा था, ए एन को 150 चूज़ करके एन फाइंड आउट करा था ना, और वो एन नेचुरल नंबर नहीं आया था। ठीक है जी, तो 150 इसकी कोई भी टर्म नहीं बन रही थी। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इसने यहाँ पे क्या दे दिया 0, हम क्या करेंगे 0 रख के फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो अगर तो एन की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आंसर तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन 0 इसकी टर्म नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो अभी देखो देखो सबसे पहले तो ए और डी पता होना चाहिए। तुमको क्या a9 गिवन है यानी a प्लस 8d इज़ गिवन टू बी -8, फिर a3 यानी a प्लस 2d इज़ गिवन टू बी 4। ठीक है जी, अगला काम क्या है, ए और डी फाइंड करना, कर दो जी। 8 - 2 6d, -8 - 4 इक्वल्स टू -12, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -12/6, कटिंग करेंगे तो d विल बी इक्वल्स टू -2।
ठीक है जी, डी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई ना। अब डी को वापस यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो तो ए आ जाएगा। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है, अच्छी का मतलब जो भी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, मुझे ये इजी लगी मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है जी, तो a+2 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 4, तो a-4 इक्वल्स टू 4 है ना, तो a विल बी इक्वल्स टू 4 + 4 दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है जी, a आ गया अपने पास, d आ गया अपने पास। अब हम an देखेंगे कि ज़ीरो कोई टर्म बन रही है या नहीं। ठीक है जी, तो an का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी ना। an क्या था 0, a 8 आया, n फाइंड करना है और d -2 आया। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा फिर, 8 को इधर ले जाओ, -8 हो गया, -2 टाइम्स n-1, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, 8/2 इक्वल्स टू n-1, ये कितना आ गया 4, तो 4 इक्वल्स टू n-1, यानी कि 4 + 1 कितना हो गया n, और n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई अपनी n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये नेचुरल नंबर है ना, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। उसने यही पूछा था ना कौन सी टर्म 0 है, तो फिफ्थ टर्म 0 है। ठीक है जी, फिफ्थ टर्म 0 है ना। ठीक है, आप करके देख लो, AP बना के देख लो। फर्स्ट टर्म क्या आई थी, 8 आई थी, फिर क्या जी -2 हो रहा है, यानी कि सेकंड टर्म 6 आ गई, थर्ड टर्म 4 आ गई, फोर्थ टर्म 2 आ गई, फिफ्थ टर्म 0 आ गई। लो जी, आ गई ना फिफ्थ टर्म 0, समझ गए। तो ये था अपना क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, होते बिल्कुल ईजी हैं, बस उसकी इंग्लिश समझनी है, उसने पूछा क्या और हमने बताना क्या। ठीक है जी, चलो अब 10th क्वेश्चन करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10th। ठीक है जी, देखो 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉरी वेट, ये गिर गया, ए वेट 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 वेट, एक मिनट, हाँ चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन पूछ रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP की जो 17th टर्म है, दैट एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या है, एक्सीड का मतलब आगे निकलना, एक्सीड का मतलब क्या है, आगे निकलना। ठीक है जी, मतलब ज़्यादा होना। ठीक है, आगे निकलना या क्या लिखेंगे इसको, ज़्यादा होना। ठीक है जी, 17th टर्म ऑफ द AP ज़्यादा है 10th टर्म से, कितनी ज़्यादा है, बाय 7। ठीक है, 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, यानी कि अगर हम 10th टर्म में 7 प्लस कर देंगे तो वो 17th टर्म के बराबर आ जाएगी ना। बात को समझ रहे हो, मैं कहूँ मेरे पास कितने हैं 5 पेन हैं, आपके पास कितने हैं 3 पेन हैं, तो मैं ये क्या कहूँगा कि जो मेरे पास पेन है वो आपके नंबर ऑफ़ पेन से 2 एक्सीड कर गए, यानी कि आपके पास जितने पेन हैं उसी में मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ़ पेन्स के बराबर आएगा ना आंसर। बात को समझ रहे हो, वही मैंने किया, वही हमने यहाँ पे किया। वो कहते हैं जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, जो 10th टर्म में 7 प्लस करेंगे फिर ही तो वो 17th के बराबर आएगी ना। ठीक है जी, तो बस आगे क्या है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। लो जी, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, कर लेते हैं। ये इक्वेशन बन गई ना अपनी। A17 का फॉर्मूला क्या है, A + 16D। A10 का फॉर्मूला क्या है, A + 9D +7 है। ठीक है जी, सारी चीज़ दूसरी तरफ ले जाओ, डी की वैल्यू निकालनी ना, तो A + 16D -A -9D। ठीक है जी, नेगेटिव ए पॉजिटिव ए कट गया, तो 16 - 9 कितना बचा, 7D विच इज़ 7। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 7/7, जो कि कटिंग होके क्या बन जाएगा 1, तो डी तो आ गया 1, और यही तो उसने पूछा था, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, देयरफॉर क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस, क्या लिख देंगे, कॉमन
डिफरेंस इक्वल्स टू 1। लो जी, छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है। उसने ये पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, लो जी 1 आ गया। समझ आ गई ना बात। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है, वो पूछ लेगा मान लो 30th टर्म कितनी है, तो उसके लिए डी तो अपने पास आ गया। फिर वही बात है, ठीक है, डी से हम ए निकाल लेंगे और उसको A30 में पुट कर देंगे। समझ गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने करे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर कोई गलतियाँ दिखती हैं बेटा, उसको भी लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बेटा टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।